महारानी लक्ष्मीबाई। लक्ष्मीबाई का बचपन का नाम मनुबाई था। उसके पिता प्यार से उसे मनु कहते थे। मनु के पिता का नाम मोरोपंत और मां का नाम भागीरथी। मनु जब छोटी थी तभी उसकी मां का देहांत हो गया। मोरोपंत पेशवा बाजीराव के दरबार में पदाधिकारी थे। उन पर पेशवा के पुत्रों की शिक्षा दीक्षा की जिम्मेदारी थी। मनु पेशवा बाजीराव के दोनों पुत्रों नाना साहब और राव साहब के साथ ही पढ़ती और खेलती थी। वह उनकी मुंहबोली बहन थी। घुड़सवारी उसका प्रिय शौक था। वह बहुत साहसी और बुद्धिमती बालिका थी। उसने बचपन में ही तीर तलवार चलाना, भाला फेंकना और बंदूक चलाना सीख लिया था। मनु बहुत सुंदर थी, इसलिए पेशवा बाजीराव उसे छबीली कहकर बुलाते थे। एक बार मनु नाना साहब, राव साहब एवं अन्य बालकों के साथ खेल रही थी। नाना और राव अपने एक साथी को अंग्रेज बनाकर पकड़ लाए। रानी बनी मनु ने उनसे पूछा, इसने क्या अपराध किया है? नाना ने उत्तर दिया, यह जासूस है। हमारे देश के गुप्त समाचार दूसरों को देता है और हमें आपस में लड़वाता है। मनु ने जोर से कहा, इसका सर काट दो। ये अंग्रेज हमारे देश में फूट डालकर शासन कर रहे हैं और जो भी देशद्रोही हैं, उन्हें चुन चुन कर मार डालो। पेशवा ने मनु को टोका। बेटी, अंग्रेज हमारे राजा हैं। मनु बोली, मैं नहीं मानती। जो हमें लड़वाए, हमारा नुकसान करे, वह हमारा राजा कैसे हो सकता है? अगर तुम में साहस है तो मुझसे आगे निकलकर दिखाओ। नाना ने चुनौती स्वीकार कर ली और कहा, यह बात है तो निकलो मुझसे आगे। मनु ने अपने घोड़े को एड़ लगाई। कुछ ही क्षण में घोड़ा धूल उड़ाता हुआ हवा से बातें करने लगा। नाना ने भी उसका पीछा करना नहीं छोड़ा। आगे निकलने की जल्दी में उसका घोड़ा ठोकर खाकर गिर पड़ा। वह जोर से चिल्लाया, मनु मैं गिर गया। मनु ने तुरंत पीछे देखा। वह अपने घोड़े को वापस मोड़ लाई। उसने नाना को अपने घोड़े पर बिठाया और घर ले आई। नाना साहब को सकुशल देखकर पेशवा ने मनु की वीरता की प्रशंसा की। मनु की वीरता के किस्से बचपन में ही चारों ओर फैल गए। मोरोपंत को ज्योतिषियों ने बताया कि यह बालिका बड़ी होकर रानी बनेगी। मनु अब बड़ी हो रही थी। मोरोपंत ने उसका विवाह झांसी के राजा गंगाधर राव के साथ कर दिया। मनु झांसी की रानी बन गई। कुछ समय पश्चात रानी लक्ष्मीबाई ने एक पुत्र को जन्म दिया, जिसकी बचपन में ही मृत्यु हो गई। इसके पश्चात गंगाधर ने एक बालक को गोद लिया और उसे अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। गंगाधर राव का लंबी बीमारी के बाद देहांत हो गया। रानी शोक में डूब गई। राजा के मरते ही अंग्रेजों को अवसर मिल गया। उन्होंने राजा के गोद लिए पुत्र को झांसी का वारिस मानने से इनकार कर दिया और झांसी को अपने ब्रिटिश राज्य में मिला लिया। सन 1857 में जब संपूर्ण भारत में विद्रोह की चिंगारी भड़की, अंग्रेजों ने रानी पर आरोप लगाया कि रानी विद्रोहियों से मिली हुई है। इसी बहाने अंग्रेज सैनिकों ने झांसी को चारों ओर से घेर लिया। स्त्रियों और पुरुषों की सेना ने अंग्रेजों से डटकर मुकाबला किया और उन्हें मुंह तोड़ जवाब दिया। युद्ध में दुर्ग कई स्थानों से क्षतिग्रस्त हो गया। रानी को आभास हुआ था अंग्रेज किसी भी क्षण दुर्ग में प्रवेश कर सकते हैं, इसलिए मध्य रात्रि में रानी और उसके सैनिक दुर्ग छोड़कर कालपी चले गए। रानी का पीछा करते हुए अंग्रेज अधिकारी ह्यूरोज भी कालपी पहुंचा। दोनों में भयानक युद्ध हुआ। रानी यहां से भी बच निकली। उधर तांत्या टोपे ने पहले से ही अंग्रेज सैनिकों को अपनी ओर मिला लिया था। रानी और राव साहब भी यहां पहुंच गए। छोटे से युद्ध के बाद उन्होंने ग्वालियर पर अधिकार कर लिया। ह्यूरोज के साथ अन्य अंग्रेज सेना अधिकारियों ने रानी को चारों ओर से घेर लिया। रानी के सैनिक धीरे धीरे वहां से हट गए। रानी ने वीरतापूर्वक अंग्रेजों से युद्ध किया। रानी का घोड़ा घायल हो गया। उसने दूसरा घोड़ा लिया। उस पर सवार होकर रानी वहां से बच निकली। रास्ते में नाला था, उसे देखकर घोड़ा अड़ा रहा। इतनी देर में एक अंग्रेज सैनिक पीछा करते हुए वहां आ पहुंचा। उसने रानी पर पीछे से वार किया। रानी घायल होकर गिर पड़ी। रानी के सेवक ने अंग्रेज को मार गिराया। इतनी देर में अन्य सैनिक भी वहां आ गए। वे रानी को घायल अवस्था में देखकर बहुत दुखी हुए। रानी ने कराहते हुए अपने सेवकों से कहा, मुझे यहाँ से ले चलो, जिससे मेरे शत्रु मेरे शरीर को हाथ न लगा पाए। सेवक उन्हें एक कुटिया में ले गए। वहां रानी की चिता सजाकर उसका दाह संस्कार कर दिया।
रानी लक्ष्मीबाई वीरांगना थी। उसने अपनी अंतिम सांस तक अंग्रेजों से लोहा लिया और वह वीरगति को प्राप्त हुई। अतः स्वतंत्रता संग्राम में रानी लक्ष्मीबाई ने अभूतपूर्व योगदान दिया। वह भारतीय स्त्रियों का गौरव है। रानी लक्ष्मीबाई का नाम सुनते हुए यह पंक्तियां याद आती हैं। खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी, बुंदेले हर बोलो के मुंह, हमने सुनी कहानी थी।